अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैंने कहा था वही हुआ। पाकिस्तान ने इंडिया ने जो प्लानिंग बनाया था वो उन पर ही उल्टा हो गया। इंडिया बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में अपनी सरगर्मियाँ पाकिस्तान के खिलाफ तेज़ करने की कोशिश करता है और अफ़गानिस्तान में तो वो कामयाब भी हो चुके हैं कई हद तक और हमेशा से कामयाब होते नज़र आते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में जो परसों जो वाक़या हुआ उसके बाद से इंडिया के जो सफ़रखाना है, उसका जो हाई कमिश्नर है, उसके घर पर काफ़ी ज़्यादा पथराव किया गया, जिसकी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। और अब इंडिया को अपने आप को सेव करना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि चिटागांग में जो एक बहुत बड़ा सियासी मरूफ शख्सियत है, उसको शहीद किया गया, गोली मार कर उसको कत्ल किया गया। उसके बाद से बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ़ खड़े हो गए हैं। जो शेख मुजीबुर रहमान का घर था, उसको भी नज़र आतिश कर दिया गया, उसको भी आग लगा के ख़त्म कर दिया गया। और जो भारत का सफ़रखाना है उस पर मुसलसल पथराव किया जा रहा है। जो हाई कमिश्नर हैं उसको जाना ही पड़ा आखिरकार उस घर से। अब आगे इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होगी? उनका जो ईडीएफ जो वो एक नज़रिया था जिसमें ये था कि एंटी पाकिस्तान, एंटी अफ़गानिस्तान और एंटी बांग्लादेश, ये नज़रिया पिलाया जा रहा था। और जो लोग इंडिया में हैं जो इस नज़रिए के मुखालिफ हैं, उनकी सोच को बदलने की कोशिश की जा रही थी। और एक जो अखंड भारत, जिस तरह इसराइल कहते हैं कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, इस तरह इंडिया भी ये कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत क्या है? इसमें जो सिंध का सूबा है ये शामिल है, पंजाब भी शामिल है और बांग्लादेश पूरा इसमें शामिल है। तो ये अखंड भारत हैं, पूरा भारत इसको कहते हैं, और बर्मा भी शामिल हैं। लेकिन उनके साथ चूँकि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ही है। तो जिसके असर नहीं, अगर बांग्लादेश में इंडिया के बांग्लादेश में इंडिया की इंडिया नवाज़ हुकूमत है तो उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। अगर इंडिया मुखालिफ हुकूमत है तो भी उसके असरात होंगे, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का सबसे करीबी मुल्क है। सबसे बड़ा बॉर्डर अगर कोई शेयर करता है इंडिया के साथ तो वो बांग्लादेश ही है। तो अब इंडिया का ये जो ईडीएफ ये सरगर्मियाँ जो है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो इंडिया की पहले से ही मुखालिफ है। क्योंकि पहले इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान एक माहिदा हुआ था 2015 में, जिसका बांग्लादेश ने आज तक पास रखा, लेकिन इंडिया पहली बार फंसा, इंडिया ने उसका पास नहीं रखा। जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो माहिदा हुआ था वो यही था कि जो लोग बांग्लादेश से आएंगे इंडिया में, इंडिया वाले वापस करेंगे, और जो इंडिया से आएंगे बांग्लादेश में, बांग्लादेश वाले वो वापस करेंगे। बांग्लादेश उसी पर अमल करता रहा। अवाम जो लोग इंडिया से आते थे, भाग के आते थे, बांग्लादेश वापस कर लेते थे जो बागी होते थे। लेकिन इंडिया पहली बार ऐसा हुआ कि हसीना वाजिद आई, लेकिन इंडिया ने वापस नहीं किया, क्योंकि इंडिया की भी ये मजबूरी थी, इसलिए कि इंडिया को यही शक था कि अगर